नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है डुगराम क्लासेस, जहां चल रही है 100 दिन के 100 रोजगार यानी सरकारी रोजगार के लिए हम हर रोज शाम को एक वीडियो डालते हैं जो आपको देती है सरकारी नौकरी और उसके बारे में जानकारी। तो आज बात कर रहे हैं, आज का दिन है वो है राजस्थान की बहुत चर्चित वैकेंसी जिसका नाम है सब इंस्पेक्टर यानी एसआई की भर्ती। और एसआई की भर्ती जो पिछली दफा हुई थी 2021 में, बहुत ही बड़ा घोटालों के साथ में रही और बहुत चर्चित रही। ना कि राजस्थान की इमेज खराबी बल्कि पूरे भारत में राजस्थान की इमेज को खराब किया गया। अभी भी वो लोग जिन्होंने इसके घोटाला किया, पेपर लीक किया, उन लोगों को गिरफ्तारी जारी है। हालांकि उन लोगों की पोस्ट खाली हो चुकी है, बीते कई सालों से और ज्यादा रिक्त स्थान हो चुके हैं राजस्थान पुलिस में एसआई की भर्ती के लिए। तो इसकी पूरी भर्ती को, रिक्रूटमेंट को पूरा करने के लिए अभी की बता रहा हूं 2025 अप्रैल में ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आना लगभग लगभग तय है। अगर आपका ये वैकेंसी का आना लगभग लगभग तय है तो हमें तैयारी करनी चाहिए, और तैयारी से पहले तैयारी के पहले हमें जानना चाहिए कि क्या वैकेंसी में होता है और कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है। तो बता दूं, अगर आपने सीईटी क्लियर कर रखा है नंबर 1 और आपने ग्रेजुएट हो, आप यानी आपने बैचलर कर रखी है, स्नातक कर रखी है, चाहे बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, अगर आपने कोई भी चीज से, आप स्ट्रीम से क्या कर रखा है, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। देवनागरी में लिपि आपको आनी चाहिए, इतनी सी कंडीशंस है। उम्र का तकाजा बोला जाता है तो आपके पास 25 वर्ष की उम्र तक आप उसमें क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। रिजर्वेशन के कोटे की सारी की जितने प्रावधान है वो सब आपके लिए लागू होते हैं। चलिए समय को जाया नहीं करते हैं, आपके लिए एसआई की भर्ती की वो तमाम सारे चीजों के बारे में जिक्र करते हैं। इस वीडियो में निहित रहेगा, इवन ये भी बताया जाएगा कितनी कट ऑफ होती है, क्या क्या सिलेबस आता है, सारी संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं यह एसआई के जो है सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025। तो मैं ओवरव्यू आपको बता दूं इसका क्या होता है। तो सबसे पहले बात करता हूं, जब ये फॉर्म आता है, ये ऑनलाइन आपके पास में फॉर्म आएगा। जैसे ही ऑनलाइन ये फॉर्म आता है तो आप उसको फॉर्म भरोगे। फॉर्म भरने की ज्यादा रुपए नहीं, 350 रुपए, 350 रुपए लिख देते थोड़ा सा। 350 रुपए जनरल कैटेगरी उन लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए 250 रुपए, ओबीसी वाले उन लोग, एससी और एसटी लोगों के लिए 150 रुपए उसके पे करने होंगे, इससे ज्यादा कोई पेमेंट है नहीं। ऑनलाइन जैसे फॉर्म भरोगे तो आपके पास में आ जाएगा क्या, एडमिट कार्ड। और एडमिट कार्ड जैसे ही होगा आपके पास में तो किसके लिए आएगा, आपके लिए आएगा एग्जाम। और ये एग्जाम होता है ऑफलाइन, यानी अगर बात की जाए तो ओएमआर बेस्ड होता है ऑफलाइन। इस बार कोई चेंज कर दे तो बात अलग है, नई सरकार है, नया रूल है, नया तरीका होगा। ठीक है, जैसे ही आपका एग्जाम होता है उसके बाद में आपका क्या हो जाता है, फिजिकल। और फिजिकल जैसे ही आपके पास हो जाता है मेडिकल। और मेडिकल जैसे क्लियर कर लेते हो आपका होता है इंटरव्यू। और इंटरव्यू जैसे आपका क्लियर हो जाता है तो आपका हो जाते हैं मेरिट। और जो मेरिट आती है उसके अंदर होता है आपका क्या, सिलेक्शन। और सिलेक्शन के बाद में आप जानते हो ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो मिलती है आपको एक पोस्टिंग। और उसी पोस्टिंग का नाम है आपका क्या, एसआई की पोस्टिंग। यानी कि आपकी भर्ती, जिस भर्ती के लिए जिस उद्देश्य से जाना चाहते हो वो उद्देश्य पूरा यहां हो जाता है। ये तमाम आपको चक्कर दिख रहा है, इस चक्कर को पूरा करने के लिए मेहनत बहुत ज्यादा चाहिए, साथ साथ में खुद पर भरोसा भी बड़ा चाहिए। तो तैयारी लंबी होगी, तो लंबी तैयारी के लिए हमें क्या होना पड़ेगा, मजबूत होगा। तो मैंने बता दिया आपको, ऑनलाइन फॉर्म में एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम देना पड़ेगा, फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर मेरिट आएगी, फिर सिलेक्शन होगा, फिर आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे। ट्रेनिंग के बाद में आप जाके क्या करोगे, पोस्टिंग होगी। ये बात आपको समझ में आ गई हो तो मैं आपको थोड़ा सा रूबरू करा देता हूं इसके लिए। ये जो आपको नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा था, ये उस वक्त का है जब पहली बार 2021 की बात कर रहा हूं, तब ये नोटिफिकेशन आया था। ये नोटिफिकेशन क्या कहता है साहब, ये नोटिफिकेशन उसी तरह से बोलता है, ये पोस्ट है सारी की सारी, ये नियम और शर्तें इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेट है। यानी आपको एक सरल भाषा में भी बता दूंगा क्या क्या किस तरह से होता है, मैं ये चीज बता दूं। लेकिन उन्होंने साथ साथ में ये बोला है कि भाई महिलाएं पुरुष हो उनके लिए रिजर्वेशन का कोटा भी दिया गया है। जो ग्रेड पे है वो 4200 है, कितना, 4200 ग्रेड पे के आधार पर होगा। इसको भी विश्लेषण के साथ में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये एक नोटिफिकेशन है, इससे आपको ये अंदाजा लगाना बहुत आसान हो जाता है कि किस तरह से होगा। अब बात करते हैं एजुकेशनल, आपके पास में क्या होगा, एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए साहब। शैक्षणिक योग्यता की जब बात हो जाती है तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, सीईटी आपका क्लियर होना चाहिए।
और राजस्थान में जब जब भी एग्जाम होंगे सीएटी क्लियर मांगते ही मांगते हैं। इसके साथ एनी ग्रेजुएट यानी कोई भी जिसमें किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसके लिए ओके सिंबल आता है। और इसके साथ साथ आपको देवनागरी लिपि आपके पास आनी चाहिए। अगर ये सब चीजें आपके पास आती है तो आप क्या हो जाता है, आप एलिजिबिलिटी में आप क्या हो जाते हो, एलिजिबल हो जाते हो और योग्य हो जाते हो और उसी योग्यता को आप लेके आगे बढ़ोगे। याद रहेगा आपको? ठीक है। इसके साथ साथ में क्या बोला गया, इसके साथ साथ में इसमें ये कई बिंदुएं लिखे गए, इस बिंदुओं को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है और वो बताया अलग अलग जहां जहां महत्वपूर्ण बिंदु है उसको भी मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ये सब चीजें आपको प्रवेश पत्र के बारे में बताया, कब आएगा, कैसे आएगा, किस तरह से ये नोटिफिकेशन था। इससे ऑथेंटिसिटी से पता लगता है कि इस तरह से नोटिफिकेशन आता है। अब मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओवरव्यू क्या कहता है, राजस्थान पुलिस ऐसा ही नोटिफिकेशन है। अब जो आने वाला जो वैकेंसी है जो आने वाला है वो आएगा अप्रैल के अंदर। अप्रैल 2025 के करीबन करीबन ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। जारी होते ही आपको कहां भरना होगा, राजस्थान के rpsc.rajasthan.gov.in पर आपको क्या करना होगा, इसका अप्लाई ऑनलाइन भरना पड़ेगा। और इसका जो डेट ऑफ एग्जाम होगी अप्रैल में आएगा तो करीबन करीबन अक्टूबर और नवंबर के बीच में क्या होगा, आपकी एग्जाम होगी डेट, उसके अकॉर्डिंग ही आपके चलेगा। तो अक्टूबर और नवंबर में ये माना जाता है कि ये आने के चांसेस है। और अक्टूबर नवंबर में पेपर होगा, इसका मतलब क्या हुआ, अप्रैल के बाद में अक्टूबर में सिर्फ 3 से 4 महीने बचे होंगे। इससे पहले आप उसके नोटिफिकेशन है उससे पहले हमें तैयारी शुरू करनी होगी। ये ओवरव्यू रहा। अब बात करते हैं इसको सैलरी को लेके। सबसे बड़ी बात करते हैं कि इसका पावर तो आप जानते हो, एसआई का मतलब होता है सब इंस्पेक्टर का मतलब पावर होता है। पावर इतना बड़ा होता है कि आप किसी भी थाने में एसआई होते हो तो आपका यू कहा जाता है, एक स्लैंग है, कहते हैं कि ऑफिसर ऑफिसर होता है, चाहे वो जंगल में हो या शहर में हो। तो आपके पास सब इंस्पेक्टर की आपके पास वर्दी में 2 सितारे लगे हो तो इसका मतलब बहुत बड़ा होता है। और इसकी सैलरी तो आप जोड़ो जोड़ो, साथ साथ में रुतबा भी जोड़िए, साथ में इसके अलावा भी आपके पास में बहुत कुछ ऐसा होता है जो ना शब्द खोले इससे ज्यादा बेहतर आप समझ सकते हो एक एसआई के पास में क्या क्या हो सकता है। खैर, 4200 इसका ग्रेड पे के हिसाब से आपको पेमेंट मिलती है। 35,400 से लेके 1,12,400 रुपए तक की आपकी सैलरी हो जाती है। आपके पास इन हैंड आपके हाथ में कितने आते हैं, 50,000 से लेके 59,000 यानी 50,000 से लेके 59,000 रुपीज आपके इन हैंड आते हैं। यानी आपके कट के सारा चीज आपके पास जो पीएफ वगैरह सारी चीज कटती है, कटने के बाद में 50 से लेके 60,000 के रुपए के बीच में आपके पास इन हैंड आते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दूं मैं, इसमें डीए, एचआरए, टीए और एमए ये सब आपको जो आपके पास में मिलते हैं, ये सारे के सारे अलाउंसेस होते हैं। उस अलाउंसेस को आपको सारे के सारे इसी में इंक्लूड होते हैं, आपको मिलता ही मिलता है। हालांकि इसका फिक्स नहीं है। इसके ऐसे जैसे मान ले डीए है तो डीए को 53% बोला गया है। ये कितने, 53% इसका डीए उसका बेसिक का मिलता है। अब एक चीज और बता दूं, ये जो सैलरी है वो 7th पे कमीशन है। जब 8th पे लगेगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसका अंदाजा 40% ऐड करके और लगा सकते हो आप। ठीक है। इस सैलरी के साथ साथ में अगर बात की जाए, ये एज क्या चाहिए साहब, उसकी उम्र कितनी होगी, 20 साल से लेके 25 साल की उम्र वाले वो नौजवान पुरुष और महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ, 20 साल से लेके 25 साल होगा। अब शर्त क्या होगी साहब, ये बात जनरल कैटेगरी की है सबके लिए। अगर किसी जो माना जाता है ये जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी की बात हो रही है। एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लोग होते हैं, उनके लिए 5 साल का छूट है। यानी कि आपको कितना हो जाएगा, 25 साल प्लस 5 साल कितने हो गए, 30 साल, 30 साल, 30 ईयर तक आप क्या कर सकते हो, भर सकते हो। अगर आप जनरल कैटेगरी के और ईडब्ल्यूएस की फीमेल हो, महिला हो, आप जनरल कैटेगरी के हो या ईडब्ल्यूएस के हो, तो आपको 30 साल तक मिलेगा। आपको क्या, 30 ईयर तक आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 5 साल का। अब बात करते हैं फीमेल किसकी हो, एससी और एसटी की फीमेल हो तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। कितने, 10 साल का, यानी 35 ईयर तक आप क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। इसके साथ साथ अगर एक्स सर्विसमैन है कोई, एक्स सर्विसमैन का मतलब एक्स सर्विस पर्सन है, तो वो क्या होगा, कितना भर सकता है, 40 ईयर तक यानी 40 साल तक ये फॉर्म भर सकते हैं। एज का क्राइटेरिया आपको फिल कर दिया। और इसके साथ साथ में क्या बोला गया है, आरपीएससी जो एग्जाम होता है, अब सवाल होता है साहब ये तो ठीक है लेकिन एग्जाम में होगा तो एग्जाम में क्या क्या आएगा ये तो बता दो। तो मैं एग्जाम के लिए बताता हूं, इसका जो एग्जाम होता है वो एग्जाम होता है किसमें, 2 पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2।
पेपर 1 और पेपर 2 इसको भी एक्सप्लेन करूंगा मैं, टोटल नंबर कैसे होते हैं, कैसे मेरिट निकलेगी, वो सब बता दूंगा मैं। लेकिन पहले पेपर 1 सुनिए। पेपर 1 200 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आते हैं, 200 ही क्वेश्चन आते हैं, और एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। उस ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके पास लैंग्वेज आती है, भाषा आधारित होता है, और भाषा होती है कौन सी? हिंदी। इस हिंदी को लेके आपके पास पेपर होता है कितने? 200 नंबर का पेपर होता है। कितना साहब? 200 मार्क्स का। इसके साथ साथ पेपर 2 होता है जिसमें जीके और जीएस होता है। कौन सा होता है? जीके और जीएस होता है। 200 मार्क्स का ये भी होता है। 200 एमसीक्यूज आपके, मतलब 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स आपके पास यही होगा। इसके साथ साथ में क्या बोला, टोटल एमसीक्यूज हो गए आपके 200, टोटल मार्क्स आपके 200 हो गए। अब आपको घंटे कितने मिलते हैं आपके पास में? 120 मिनट, यानी 2 घंटे पर पेपर के लिए मिलते हैं। 2 आवर्स पर पेपर मिलते हैं आपको, ठीक है। इसके साथ हिंदी और इंग्लिश, हाँ याद रखना, इसको जो लैंग्वेज है इसमें तो छोड़ दीजिए, तो हिंदी आएगी। इसकी जो लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आएगी, ठीक है। जीके और आता क्या है? जीके और जीएस दोनों आते हैं। जीके किसका आता है? राजस्थान का भी जीके आता है और इंडिया लेवल का, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, ठीक है। अब ये जो पेपर देते हो ना साहब, दोनों के लिए कैटेगरी में क्या कहता है, जब ये पेपर देते हो तो 36% उन लोगों को चाहिए, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रिमिनल, उनके लिए। अगर ये उनमें 36% अगर पास होते हैं तब भी जाके किस क्या होगा, उनका फिजिकल होगा। और बाकी कैटेगरी 40%, यानी अगर अगर आप जनरल कैटेगरी के हो या ओबीसी क्रीमी लेयर के हो तो 40% आपको नंबर चाहिए। अगर 40% नंबर इनमें आता है आपका, तब जाके आप सिलेक्ट होते हो किसमें? फिजिकल के लिए आप जाते हो। याद रखना इस बात के लिए, मैंने बताया था आपको क्या, पहले आपका एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद में नंबर आपको 40% नंबर आते हैं तो फिजिकल होता है, फिजिकल के नंबर भी आपके ऐड होते हैं, और फिजिकल के नंबर के ऐड के साथ साथ में आपका फिर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के नंबर भी ऐड होते हैं। इन तमाम सब लोगों के नंबर ऐड होने के बाद आपकी मेरिट आती है। डन। अब सुनिए मेरी बात, और ये क्लियर हो गया बात की सारी चीजें। अब आते हैं क्या, ये जो आरपीएससी जो एग्जाम कराती है, ऐसा ही एग्जाम फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसमें क्या होता है साहब, आपके पास एक रेस होती है, यानी दौड़ होती है। मेल के लिए 5 किलोमीटर और 25 मिनट आपको मिलते हैं, फीमेल के लिए 5 किलोमीटर और 35 मिनट आपको मिलते हैं। याद रखना इस बात के लिए। और 5 किलोमीटर मतलब 5 किलोमीटर 25 मिनट, और 5 किलोमीटर और 35 मिनट आपको मिलती है। जो मेन होते हैं उस मेल के लिए क्या बोला गया है, 100 मीटर की होती है, उसमें भी आपको 14 से लेकर 16 सेकंड तक है। आप इस बात को याद रखना, जितना जल्दी आप अपनी रेस को या कोई भी फिजिकल टेस्ट को आप जल्दी करोगे, उसके मार्किंग अलग अलग है। मेरी बात समझ रहे हो मेरी बात? यानी आपको नंबर दिया गया है, मान लीजिए ये कितना है, मान लीजिए 25 मिनट का दिया गया, आप इसको 20 मिनट में करते हो तो इसको एक्सीलेंट मान के आपको नंबर होंगे, जैसे नंबर है डिवाइड किए गए, उस नंबर को ज्यादा नंबर मिलते हैं। यानी अगर आप पहले आते हो तो नंबर ज्यादा है, आप पीछे आओगे क्रॉस कर लोगे तो नंबर कम हो जाएंगे। तो ये मार्किंग नंबर कहाँ काम आएंगे? जब मेरिट बनेगी तब आपके लिए काम आएंगे, याद रहेगा। इसके अलावा क्या बोला है? लॉन्ग जंप। क्या बोला गया इसमें? इसमें बोला गया है आपके पास लॉन्ग जंप होंगे कितने? 13 से लेके 15 फीट तक का लॉन्ग जंप आपके पास होना चाहिए मेल के लिए। और उसके बाद पुशअप कितने होने चाहिए? 5 से लेके 7 पुशअप होने चाहिए, अप टू डाउन विल बी काउंट फ्रॉम 1। यानी कि आपके पास 5 से लेके 7 के बीच में आपको पुशअप होने चाहिए। फीमेल कैटेगरी के लिए बोला गया है आपके पास में कितना लॉन्ग जंप होना चाहिए? मस्ट भी 8 से लेके 10 फुट होना चाहिए। और जो शॉर्ट पुट जो 4 kg है, यानी आपके पास 4 किलो का उठा के फेंकोगे कितना? 8 से लेके 10 आपके पास में क्या होना, फिट होना चाहिए फेंका हुआ। यहाँ एक्स सर्विसमैन है उसके लिए क्या बोला है? उसके लिए लॉन्ग जंप बोला 11 से लेके 13 फीट का, और पुशअप्स बोले 3 से लेके 5। यानी अगर आप एक्स सर्विसमैन हो ना, तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। एसआई की भर्ती के लिए अगर एक्स एक्स सर्विस एक्स सॉरी एक्स सर्विसमैन को कम मेहनत करनी पड़ती है और जल्दी सिलेक्शन होता है। मैं आपको ये चीज बता रहा हूं मैं आपको। जो हाइट होती है मेल कैंडिडेट की हाइट होती है वो 168 सेंटीमीटर बोला गया है। और जो फीमेल कैटेगरी है उसके लिए 152 सेंटीमीटर बोला गया है। याद रहेगा आपको। इसके अलावा जो वेट जो फीमेल है उसका वेट है 47.5 किलोग्राम है। किसके लिए? फीमेल के लिए। अब आपको ये बता दूं, ये वेट होता है ना, हमेशा याद रखना, वेट हमेशा बॉडी मास के अकॉर्डिंग होता है। आपकी हाइट कितनी है उसके अकॉर्डिंग आपको वेट देखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला गया है? पुरुषों को जब भी जो चेस्ट है ना, चेस्ट पुरुषों के लिए बात हो रही है, चेस्ट होती है वो 81 सेंटीमीटर चाहिए, और इसमें प्लस में 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव चाहिए। यानी कि आपके पास 81 सेंटीमीटर की चेस्ट होनी चाहिए, प्लस में आप जो सांस ले भरते हो तो 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए। और कहां तक जाना चाहिए?
86 सेंटीमीटर या 86 सेंटीमीटर तक अगर आपका हो जाता है तो उसके बाद में आपका क्या हो जाता है, आप फिजिकली पार कर लेते हो। और फिजिकल के टोटल मिला कितने नंबर है, 100 नंबर है। कितने नंबर है, 100 नंबर। कोई पूछे आपको कितने नंबर है फिजिकल के, 100 मार्क्स होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या ये रहा इस आरपीएससी का जो पेपर सिलेबस है, उसमें क्या क्या आएगा मैं ओवरव्यू दे देता हूं, सिलेबस को पूरा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। इसमें जनरल नॉलेज और जनरल साइंस की बात करें, हाँ, सबसे पहले बात करता हूं लैंग्वेज हिंदी की। अगर लैंग्वेज की बात हो, लिटरेचर पार्ट नहीं है, ग्रामर पार्ट आएगा। ग्रामर में आपके पास में आप जानते हो संधि, सर्वनाम, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये जितनी ग्रामर होती है वो सारी ग्रामर आएगी, उसमें व्याकरण आएगी। बाकी इसकी जो जीके और जीएस वाला है उसमें बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। इन राजस्थान की कला संस्कृति को लेके आएंगे। एंशिएंट एंड मिडिवल पीरियड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भारत के तौर पर आएगा। क्या इतिहास में क्या आएगा, एंशिएंट और मिडिवल पीरियड आएगा, मॉडर्न नहीं आएगा, ये इसमें दिखाया गया है। ठीक है, इसके अलावा क्या बोला गया है, ज्योग्राफी और वर्ल्ड, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया एंड राजस्थानी, राजस्थान का और पूरे भारत का भूगोल आएगा, ये भी आपके पास लिखा गया है इसमें। इसके साथ साथ में क्या बोला गया है, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी यानी राजनीति विज्ञान की बात करें तो पॉलिटी में आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन इवोल्यूशन है, इसके साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस है, और पब्लिक पॉलिसी एंड राइट्स है। ये सब आपको मिलेगा इसमें, पॉलिटिकल साइंस के अंदर आएगा ये चीज। जीके और जीएस की बात हो रही है सब, जीएस में जनरल साइंस की बात हो रही है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स में आएगा, और इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में आएगा, और इकोनॉमिक्स ऑफ राजस्थानी, राजस्थान की इकोनॉमी भी आएगी, और साथ साथ में आपकी इंडिया लेवल की भी आपके पास में क्या आएगी, इकोनॉमी आएगी, उसको भी ध्यान में आपको रखना होगा। इसके साथ साथ में बोला गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी आपको बेसिक जो एवरीडे की साइंस होती है उस साइंस और उसके तकनीकी टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न जमाने में टेक्नोलॉजी है, उस पर आधारित क्वेश्चन आएंगे। और करंट अफेयर, मेजर करंट अफेयर्स होते हैं उसके राजस्थान के और इंडिया लेवल पर आएंगे, वो सब चीजें यहाँ पर आएगी। स्पोर्ट्स में, इसके अलावा किसी की क्या डील हो रही है, क्या नहीं हो रहा है, इवेंट्स क्या क्या हो रहे हैं, करंट की स्कीम क्या चल रही है, इन तमाम सारे चीजों को लेके यहाँ पर क्या होगा, यह आएगा। अब बात करते हैं साहब ये कट ऑफ। अब कट ऑफ से पहले आपको एक चीज मैं जरूर बताऊंगा, कट ऑफ से पहले आपको मैं ये चीज बताना आपको जरूर चाहूंगा कि कट ऑफ से पहले ये बात, जो पेपर होता है, एग्जाम होता है, तो 200 मार्क्स का आपके पास कौन सा पेपर होता है साहब, पेपर वन। 200 मार्क्स का कौन सा पेपर होता है साहब, ये पेपर वन हो गया, ये पेपर टू हो गया। अब उसके बाद 100 मार्क्स का क्या आता है साहब, आपके पास 100 मार्क का आता है क्या, फिजिकल। और इसके साथ साथ 50 नंबर का आपका आता है इंटरव्यू। बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसको पार करने का तरीका भी होगा, पहले आपको एग्जाम देना होगा, एग्जाम पार करोगे तो आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल के साथ में इसका मेडिकल हो जाता है। ठीक है, मेडिकल के बाद में आपका क्या होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ये सबसे बड़ी बात है, इंटरव्यू के नंबर तो 50 है, लेकिन आपका वहां पर काम निकालता है, कहां पर, ये जो नंबर जुड़ के आते हैं वहां पर आपका इंटरव्यू 50 नंबर का होता है। कई बार हम सुनते हैं कि इसने ये कर लिया, पैसे दे दिए, रिश्वत दे दी, 50 नंबर की रिश्वत दे सकते हो आप। अगर आप में अगर हुनर है, आप में मजबूती है, तो इन 500 नंबर की कहानी में आप खुद कहानी अपना रचयिता हो, खुद लिख सकते हो अपनी कहानी को। अगर 500 नंबर में से आप यकीन मानिए अगर 300 नंबर भी लेके आते हो, तो आप यकीन मानिए आप उसे पार कर जाते हो, उस दरिया को पार कर जाते हो जो आपको सबसे टफेस्ट लगता है, सबसे हार्ड लगता है। कैसे, आप मत सुनिए मेरी बात। 50 नंबर का इंटरव्यू है, इन टोटल को मिलाएंगे 550 नंबर का आपके पास में क्या होता है। इस 550 में मार्किंग की बात की जाए, जिन अब तक की रिकॉर्ड है 300 प्लस जिसके नंबर आए हैं, किसके, 300 प्लस जिसके नंबर आए हैं, वो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। यानी 300 नंबर ऊपर होते ही वो सेलेक्ट हो जाए, लगभग लगभग हो जाता है, तय हो गया। जिसका मान लो मैं ये कह सकता हूँ किसी की 307 जा सकती है, 305 जा सकती है, लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या, 300 पार जिसने कर लिया उसके बेड़ा पार हो गया। कैसे, अब सुनिए मेरी बात, मैंने कहा ये 500 नंबर में से 300 आप ले आते हो, और इंटरव्यू में आपके नंबर 50 में से वो 10 नंबर भी देता है, तो 310 पार हो जाते हो। इसका मतलब क्या हुआ, हमें 300 पार करना ही होगा इस पूरे रहस्य में, इस जंजाल को निकालने के लिए। क्यों, इसका मैं प्रैक्टिकली बता देता हूं कैसे। ये रही कट ऑफ, ये कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की बात की जाए, मेल कैटेगरी को 53 से लेके 55%, 53 से लेके 55% का अगर मान ले 350 में से बात करें,
550 में से बात करते हैं तो आप यकीन मानिए 302 303 नंबरों के साथ होते हैं, यानी किसी के 307 नंबर भी हो सकते हैं। यानी 305 और 307 के करीबन ये रहते हैं। 53 से लेके 55। फीमेल कैटेगरी है उसको 51 से लेके 53% के बीच में आता है। ओबीसी कैटेगरी का 51 से लेके 52% है, और फीमेल के लिए आपके पास में क्या 48 से लेके 49% है। इस एससी कैटेगरी है वो 46 से लेके 48% है, और जो फीमेल है उसको 43 से लेके 45 है। एसटी कैटेगरी है 42 से लेके 44% है, और फीमेल है वो 40 से लेके 42 है। जो एक्स सर्विसमैन है उसके लिए बहुत ही शानदार ऑप्शन होता है। आप यकीन मानिए उनको 40% से भी नीचे नंबर चाहिए, ये मान लीजिए इतना ही है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। यानी अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपके लिए सबसे लकी ड्रॉ है इसका, ये मान के चलिए आप। बाकी जो कट ऑफ है इतनी बड़ी हार्ड एंड टफ नहीं है। लोग दुनियादारी बताती है कि ऐसा ही कि जॉब बहुत लेना बहुत मुश्किल है। अगर आपने दिल से मेहनत करी है और उसमें आपने 60% का आंकड़ा पार कर लिया है विद फिजिकल विद इंटरव्यू, तो यकीन मानिए वो नौकरी आपकी दूरी आपसे और आपके नौकरी की दूरी बहुत कम हो जाएगी। शायद हो सकता है आप छलांग मार के वहां पर नौकरी करने लग जाओ। तो मैं आपसे ये अंत में यही बात बोलूंगा, ये वैकेंसी है बहुत ही शानदार और कमाल की और बेहतरीन है। उस वैकेंसी के लिए आप तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से। अप्रैल में ये आने वाला नोटिफिकेशन है। मैं आपको ये जानकारी पूरी फुल फ्लैश में दे चुका हूं। इससे ज्यादा अगर नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको तुरंत का तुरंत आपको क्या करूंगा, इतला करूंगा। इसी चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी और आप ग्रेजुएट कर चुके हो तो दूसरे ग्रेजुएट करे हुए मित्रों के साथ ये साझा जरूर कर लेना। क्या पता हमारी दी गई इंफॉर्मेशन उनके लिए एक रामबाण साबित हो और वो आने वाले 2025 में पूर्णतः होते ही वो एसआई की नौकरी करे, सब इंस्पेक्टर बने। आप भी नौकरी करो, आपका दोस्त, आपके दोस्त और दोस्त के रिश्तेदार, सब लोग उसकी एसआई की नौकरी की भर्ती में शामिल हो जाए और इस राजस्थान की भूमि पर सेवा करे एक पुलिस की वर्दी के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।